अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पीवनो हेत गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवनो हेत गयो सिंधु के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन
गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे 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 गोविंद हे गोपाल हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गजराज भगवान को पुकारा और भगवान गरुड़ में पधार कर आते हैं और सबसे पहले ग्राह को मुक्त किया, फिर गजराज को मुक्त किया। कहते हैं चरण का बहुत बड़ा महत्व है। पैर, भक्त का पैर जो पकड़ता है भगवान उस पे कृपा पहले करते हैं, भक्त पर बाद में करते हैं। भगवान राम केवट के पास पहुंचे, वो केवट से कहते हैं कि नाव ले आ, मागी नाव न केवट आना। राम ने नाव मांगी तो केवट नहीं आ रहा। ओ मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरमों में जाना। ओ मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरमों में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हारो मरमों में जाना, कहो तुम्हारो मरमों में जाना। मागी नाव, भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? केवट कहता है कि हम जानते हैं। क्या जानता है? बोले तुम्हारा पैर खराब है, पैर ठीक नहीं। भगवान ने कहा कैसे पैर ठीक नहीं है? बोले जादू भरा है पैर में, पत्थर में लग गया तो पत्थर औरत बन गई थी, और ये लकड़ी तो और मुलायम है, कहीं ये औरत बन गई तो हम घर में जा नहीं पाएंगे, घर वाली रगेद देगी, घर से घुसने नहीं देगी, कहां से ले आए? इसलिए हम पैर धोएंगे, इसके बाद नाव में चढ़ाएंगे। सो हमें पैर धोने के लिए कहो।
राम जी ने कहा, हे भगवान, पैर मेरे हों तो हम धोने को कहें। पैर का बंटवारा तो पहले ही हो गया था। श्री लक्ष्मण लाल जी बचपन से ही भगवान राम के पैर धोते आए हैं, पैर की सेवा करते आए। बारही से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बचपन से लक्ष्मण भगवान राम के चरण धोते रहे। सीता जी आई, लक्ष्मण ने कहा, भाभी सावधान रहना, मेरे भैया के पैर छोड़ देना, बाकी पूरा शरीर तुम्हारा, पैर हमारा, क्योंकि हम बचपन से चरण की सेवा करते आए। सीता जी ने कहा, लाला पैर तो हम धोएंगे, चाहे और कछु करे चाहे नहीं, पैर हमें दे दो और बाकी तुम लिए रहो। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, हम तुम आज आई हो, हम बचपन से सेवा कर रहे हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। सीता जी ने कहा कि तो हम पैर बिना धोए भोजन कर नहीं सकती। अब राम जी बैठे हैं, अब राम जी न लक्ष्मण को मना कर सकते, न सीता से कुछ कह सकते। भैया है, बचपन से सेवा कर रहा। सीता जी ने भोजन नहीं किया, शाम हो गई, पैर धोंगे। लक्ष्मण ने कहा, कुछ भी हो जाए, पैर मेरे छू नहीं सकते। राम जी कह नहीं सकते कि भैया तू धो ले। गुरु वशिष्ठ के पास गया संदेशा, वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात तुम मान जाओ। बोले क्या? बोले एक पैर तुम धो और एक पैर सीता जी को दे दो। तो पैरों का बंटवारा हो चुका था। अब राम जी के पैर तो थे नहीं कि वो कह दे कि धो, और सीता जी और लक्ष्मण जी के पैर, अब सीता जी और लक्ष्मण कह नहीं सकते कि पैर मेरा तू धो। इसलिए असमंजस में समस्या पड़ी और केवट खड़ा है और नाव में ले नहीं जा रहा है। पैरों का बंटवारा, भाई भाई, हिस्सा बांट कितना खतरनाक होता है। दो भैया थे, एक पटेल साहब थे, उनका बटा हिस्सा, लोधी पटेल। अब पत्नी पत्नी बड़ी खतरनाक, एक है गांव की, दोनों भैया का विवाह एक ही गांव में हुआ। और उस गांव में उन दोनों की बचपन से नहीं बनती थी, लड़कियों की, और शादी भई तो कैसे बने, नहीं बनी। हिस्सा बांट हुआ, एक एक करके सब सामान बट गया। लोगों ने कहा कि अब कछु बचा, बोले कि कुछ नहीं बचा। तो दोनों बोली कि अबे एक है बचा है। बोले क्या? बोले गुरु बाबा बचे, गुरु बाबा और बट जाएं। अब दोनों के एक ही गुरु बाबा, अब कैसे बटे? गुरु बाबा एक। लोगों ने कहा गुरु बाबा कैसे बटेंगे भैया? बोले ऐसे बटेंगे कि गुरु बाबा के चरण पवित्र होते हैं, चरण बट जाए। एक पैर बड़ा भाई और एक पैर छोटा भाई का हो गया,
सो कौन कौन होगा? बोले ये बड़ा है तो दाहिना पैर बड़ा का और बायां पैर छोटे भाई का हो गया। जब गुरु बाबा आवे तो बड़ा दाहिना पैर धोएगा, बाएं पे हाथ नहीं लगाएगा, और छोटा भाई बायां धोएगा, दाहिने पैर में हाथ नहीं लगाएगा। कोई किसी का पैर नहीं धोवे। ठीक है। अब गुरु बाबा आए सो रोड के किनारे छोटे का मकान था। सो छोटे के यहाँ रुक गए और बड़ी भी दौड़ के आई। बोले चलो चलो गुरु बाबा आए, हम भी चलें। तो उनने थाली बढ़िया कासे की धरी। बोले गुरु बाबा पैर धोएंगे। सो उसने, गुरु बाबा दाहिना पैर पहले रखते हैं धोवाने के लिए, तो जैसे दाहिना पैर थाली में रखे तो छोटी ने एक चैला उठा करके गुरु बाबा के पैर में मारी। बोले अरे दुश्मन का पैर धोएंगी, ये दाहिना तो दुश्मन का पैर है। एक चैला मार दी। तब बड़ा आ गया और उसकी पत्नी भी थी। बोले सुनो जी, गुरु बाबा के कल निमंत्रण करो। कल? बोले क्यों? बोले हमारे देखते देखते इसने मेरे पैर को चैला मारी है और काल हम इसके पैर को कुल्हड़िया से काटेंगे, कुल्हड़िया धर के काटेंगे। अब गुरु बाबा ने कहा हे भगवान, इनके पैर का बंटवारा अब भुगतना हमें पड़ रहा है। इसलिए गुरु बाबा ने कहा हमारा पेट कुछ गड़बड़ है, ले आओ लौटा जावे। सब ने दंड कमंडल छोड़े और नरवा हो करके सीधे स्टेशन पहुंचे, गाड़ी में बैठे अयोध्या चले गए। बोले हे भगवान, गुरु ऐसे चेला से चरणों का बंटवारा। तभी तो सीता जी कहती हैं कि अनुज समेत गए वो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गए वो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। बचन चरण अनुरागे, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे राम। मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे राम। मंगल भवन मंगल हारे, घोष दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, घोष दशरथ अजर बिहारी। वीर बिन मानु माना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। भवन मंगल हारे,
दशरथ अजिर बिहारी। हे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो एकात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो एकात तुम पाही। लो बाल रूप श्री राम, जग सुलभ जगत जिसु नाम। हरि बोल। समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारती हरना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख जाए। और पाप करे से हरि मिले, तो पाप करो दिन रात। पाप करे सुख होत है, पाप करे पाव पकड़ने से, पैर पकड़ने से पाप नहीं है। पाव पकड़े सुख होत है, अब पाव पकड़े दुख जाए। अब पाव पकड़ने से हरि मिले, तो पाव पकड़ो दिन रात। दिन रात ठाकुर जी के चरण, गुरुजनों के चरण, माँ बाप के चरण, पति के चरण का आश्रय लेने पर पत्नी कृतार्थ हो जाती है। माँ बाप के चरण पकड़ने से पुत्र कृतार्थ हो जाता है, और गुरु के चरण पकड़ने से शिष्य कृतार्थ हो जाता है, और भगवान का चरणाश्रय लेने पर भक्त कृतार्थ हो जाता है। और भक्त का पैर पकड़ने के बाद दुष्ट भी यदि पकड़ लिया तो वो भी कृतार्थ हो जाता है। आज यहाँ गजराज ने पैर पकड़ा है, ग्राह ने पैर पकड़ा है। गजराज का भगवान ने ग्राह को पहले मुक्त किया है और गजराज को बाद में मुक्त किया है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए हम आपको 7वें मनवंतर की कथा बताते हैं। 7वें मनवंतर में वैवस्वतम मनु हुए। वैवस्वतम मनु के वंश का वर्णन आप लोग सुनेंगे, जिसमें परम पावन भगवान श्री राम का प्राकट्य की कथा होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। मरीचि का विवाह कपिल देव जी की बहन कला से होता है। कला के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कश्यप और पूर्णिमा। कश्यप जी की प्रथम पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान सूर्य की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा ही बड़वा के रूप में अपना रूप बदल देती है। उन्हीं से अश्विनी कुमार उत्पन्न होते हैं, यम यामिनी उत्पन्न होते हैं, शनिश्चर उत्पन्न होते हैं, शनिदेव। और संज्ञा के श्रद्ध देव उत्पन्न हुए। कथितो वंश विस्तार
वंश सूर्य वंश का विस्तार यदि कहा जाए तो पूरा जीवन कथा कहें तो भी पूरा नहीं हो सकता, इतना सूर्य वंश का विस्तार है। यहां श्रद्धेय सूर्य भगवान के पुत्र थे।